तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था यूजिन प्रिटेंड करती है कि वो ड्रंक हो गया था, सोमी उसे अपने घर ले आते हैं। अभी इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सोमी अब यूजिन को ढकेल कर हटा देती है और उसके बाद उसकी बॉडी ट्रेमल करने लगती है। तनु वो पूछती है कि तुमने आखिरकार मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, तुम ये सारी चीज़ें आखिरकार मेरे साथ कर क्यों रही हो? जब मैंने एक बार कह दिया है तुम्हें तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? सोमी यूजिन से कहती है कि ऐसी हरकतें मेरे साथ अगर तुमने दोबारा की ना तो मैं बता रही बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसी हरकत मेरे साथ दोबारा मत करना, समझी तुम? ये सारी चीज़ें सुन के यूजिन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उसका तो ये एंटरटेनमेंट था। और जैसे ही वो उसे कहती है कि गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से निकल जाओ, तो सोमी को यूजिन कहती है कि अच्छा मैं घर से निकल जाऊँ, 2 मिनट। और फिर वो अपने लोअर जो कपड़े थे उसे निकालना शुरू कर देती है और उसके बाद वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस हालत में बाहर जा सकती हूँ सोमी? अब यूजिन को इस तरीके से देखने के बाद सोमी तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ब्लश करने लगती है, जहाँ पे सोमी सोचने लगती है कि आखिरकार मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? हो सकता है कि मैं ड्रंक हूँ। हाँ, ये सही है, मैं ड्रंक हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है इसे देखने के। सोमी यूजिन को देखने के बाद एक्साइटेड हो गई थी, इसी वजह से वो जो कि है उसे टिक करने लगती है। यहीं पे दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं यूजिन को इन सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि यही तो वो चाहती थी। शुरुआत से सारी चीज़ें इस तरीके से चली रही थी, लेकिन यूजिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सारी चीज़ें करने में उसे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। काफ़ी ब्यूटीफुल सीन दिखाया जा रहा था। I'm सॉरी, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकती, लेकिन तुम जाकर उसे रीड कर सकते हो। यहीं पे इतना ब्यूटीफुल मोमेंट चल रहा था, तभी प्रोफेसर को पता नहीं क्या दिमाग में आता है और फिर वो फ़ोन करने लगते हैं सोमी को। तभी फ़ोन आवाज़ करता है काफ़ी तेज़ी से और यूजिन को तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस टाइम पे भला कौन कॉल कर सकता है सोमी को। अब जब कॉल का आवाज़ आया था तो तेज़ से, तब सोमी जो कि रियलिटी में आती है और फिर वो सोचती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है आखिरकार। अब यहाँ पे कहने लगती है सोमी घबराते हुए, यूजिन देखो तुम यहीं पे रहना और मुझे दरअसल ये कॉल ज़रूरी है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। तुम चाहो तो यहाँ पे सो सकते हो और उसके बाद जब तुम्हें सुबह जाना होगा ना तुम जा सकती हो, ठीक है? मुझे अभी अर्जेंट काम है कुछ, तो मुझे जाना हो रहा है। यूजिन तो अपने बालों के साथ खेलने लगते हैं और कहती है कि ये भी कोई बात हुई, मुझे ऐसे अकेला छोड़ के चली गई है। यहाँ भी प्रोफेसर ने सोमी को बुलाया था, तो सोमी सवाल करती है कि प्रोफेसर आपने मुझे क्यों बुलाया? तभी प्रोफेसर कहते हैं कि ओह आ गए तुम। वैसे आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ एक्साइटिंग करें। तो प्रोफेसर सोमी के करीब आ जाती है और वो कहते हैं कि उन्हें प्ले करना है। अभी किस तरह का प्ले था ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता ही होगा, लेकिन सोमी ये सारी चीज़ें सुन के काफ़ी ज़्यादा जो कि कंफ्यूज थी, क्योंकि अभी तो उसके साथ ये सारी चीज़ें वापस से ऐसी चीज़ें हो जाएगी, तो वो थोड़ी सी जो कि शॉक होती है। लेकिन अचानक से प्रोफेसर ये बात क्यों कर रही थी? प्रोफेसर जो कि है सोमी को रेडी होने को कहते हैं, तब सोमी कहती है प्रोफेसर इतना अचानक से ये सब क्यों? तभी प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी। प्रोफेसर जैसे इंटीमेट होने जा रही थी सोमी के साथ, तब वो जो कि अचानक से उठती है और अपना कोट वेयर करने लगती है और जाने लगती है यहाँ से। तभी सोमी कहती है आप जा क्यों रही है प्रोफेसर? तभी प्रोफेसर कहती है कि अब सब यहीं पे ख़त्म करो। तभी सोमी घबरा जाती है और कहती है क्यों प्रोफेसर, ऐसा क्यों? फिर प्रोफेसर कहती है कि सोमी मुझे अच्छी तरीके से यकीन है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे अपनी चीज़ों को शेयर करना अच्छा नहीं लगता। फिर भला प्रोफेसर को ये चीज़ समझ में कैसे आई थी? तभी सोमी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया प्रोफेसर, आप कैसे कह सकती है? प्लीज़ मैं चाहिए मेरी बात तो एक बार सुनिए। तभी कहते हैं प्रोफेसर कि तुम अपने मुँह से तो इस बात को झूठ कह सकती हो, लेकिन जो तुम्हारे गले में मार्क है तुम उसे मिटा तो नहीं सकती ना सोमी। ये जो गले में मार्क था ये कोई और नहीं बल्कि यूजी ने दी थी सोमी को, और सोमी अब रोने लगती है और गिड़गिड़ाती है कि वो प्रोफेसर के बिना नहीं रह सकती और वो प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो प्रोफेसर सोमी को इस तरीके से छोड़ के ना जाए। यहाँ पे प्रोफेसर थोड़ा स्मिट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लास्ट चांस तो मैं दे रही हूँ और फिर से मत करना ऐसा चीज़। तो यहाँ पे रोते हुए कहती है सोमी कि मैं फिर से ऐसा आपको डिसअपॉइंट करने वाला काम नहीं करूँगी। अब यहाँ पे जब प्रोफेसर जाने लगती है तो सोच रही थी कि मैं क्या करूँ इस लड़के के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे अब थक चुकी हूँ, मैं बोर होने लगी उससे, मुझे अब ये सारी चीज़ें मज़ा नहीं है। प्रोफेसर तो बस सोच रही थी कि किस तरीके से सोमी से उसे छुटकारा मिल जाए। यहाँ पे हम लोग अगली सुबह का समय देख पाते हैं। सारे बच्चे काफ़ी खुश थे यूनिवर्सिटी में जाते वक्त, लेकिन यहाँ पे सोमी थी जो काफ़ी ज़्यादा सैड थी। वो सोच रही होती है कि ये सारी चीज़ें आखिरकार हो क्यों रही हैं मेरे साथ। ऐसे हुई सारी चीज़ें सोच रही थी, तभी पीछे से कोई कहता है सोमी सनबे, और उसे लगता है कि कौन है। इसका ध्यान नहीं था सोमी का, इसलिए वो कहती है हाँ क्या हो गया। तभी ये यूजिन थी और वो एकदम चिपक जाती है, कहती है लास्ट नाइट तो आपको याद है, मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे आपको सनबे और मतलब सनबे ना
सीनियर को कहा जाता है कोरियन में। मुझे लगता है कि सोमी सनवी से ज़्यादा मुझे आपको टीचर बुलाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बिगेस्ट टर्न है। अब सोमी जो कि ढकेल कर हटा देती है, वो कहती है कि सुबह सुबह तुम ये कैसी बातें कर रही हो यूजिन। तभी यूजिन कहती है कि अरे लास्ट डेट याद नहीं क्या, आपने ही तो कहा था कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता आप मुझसे बात करोगे, तो मैं ही अपने थोड़ा उठा के आ गए। क्या आपको यहाँ बात करनी है सारी चीज़ों के बारे में? ऑब्वियसली ये सारी बातें यहाँ पे नहीं हो सकती थी, इसी वजह से सोमी एक खाली जगह पे ले आती है जहाँ पे कोई भी नहीं था। तभी वो समझाती है, देखो यूजिन, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं कल ड्रंक थी और मेरा कोई मतलब नहीं था। यूजिन कहती है, लास्ट नाइट तो तुमने भी एंजॉय किया, फिर झूठ क्यों कह रही हो? तभी वो अपना सर पकड़ लेती है सोमी और कहती है, देखो मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं है, मैं तुमसे माफ़ी इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि देखो जो भी हुआ सब गलती से हुआ, ये सारी चीज़ों को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है? अब यहाँ पे जो कि सोमी समझाती है यूजिन को कि देखो यूजिन, ये सिर्फ और सिर्फ गलती थी, इसे गलती समझ के भुला दो। तभी कहती है यहाँ पे यूजिन, मुझे पता था कि तुम ये कहने वाली। यूजिन ये भी कह देती कि लेकिन यहाँ पे सोमी तुम्हें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो गलती नहीं थी, और उस बुढ़िया के चलते तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो? हाँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम उसके लिए सारी चीज़ें कर रही हो। वो जो तुम्हारे लिए कर रही है, क्या मैं नहीं कर सकती? हाँ कर सकती हो, बिल्कुल, मैं तुम्हें पीट सकती हूँ, तुम्हें ट्रेन करूँगी, और उसके बाद तुम्हें इतना प्लेजर दूंगी कि तुम सब चीज़ें सीख जाओगे कि किस तरीके से करना है, और उसके बाद फिर से मेरे को इस तरीके से छोड़ के नहीं जाओगे किसी और के लिए। अब यहाँ पे सोमी कहती है कि तुम्हें लगता क्या है कि तुमने आखिर बार मुझे समझा क्या है, तुम लाइन को क्रॉस कर रहे हो अपने। सोमी को यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने लगती है। फिर तभी यूजिन यहाँ पे कहती है, तुम्हें लगता है क्या है, मैं बस मुंह बंद कर लूँगी अपने और ये सारी चीज़ें होते हुए देखती रहूँगी बस? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और को बोलूँगी नहीं? किसी को अगर पता चले तो सोचो क्या होगा कि एक टीचर और एक स्टूडेंट जिनके बीच में अफेयर है, वो भी एक ऐसे टीचर जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। सोमी बस तुम देखो कि आगे मैं करती क्या हूँ, और तुम्हें इस चीज़ से मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, और दावे से कह सकती हूँ कि तुम मेरे पास खुद चल के आओ। यहाँ पे यूजिन उसको बाय कहकर चली जाती है सोमी को, और सोमी ये सारी चीज़ें देखते हुए रह जाती है। वो हैरान थी कि आगे होने क्या वाला, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब ये आने वाला जो एपिसोड है, ये लास्ट एपिसोड रहेगा इसका, और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी आज की वीडियो पसंद आई अगर, तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अभी एक वोट आउट रखूँगी, तो तुम मुझे बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट जीएल कौन सा एक्सप्लेन करूँ। बाकी मैं बीएल भी कंटिन्यू करूँगी, लेकिन जीएल में मुझे आजकल कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है, आई डोंट नो व्हाई। देखो बीएल में क्या है कि डोमिनेंट पॉलिटिक्स घुसेड़ दिया है भाई, और जीएल में ये सब चीज़ नहीं है। मतलब टॉक्सिक के नाम पे ये सारी चीज़ें दे देता है ना, तो मुझे सही लगता है देखने में, मुझे अच्छी लगती है। वैसे इसकी स्टोरी उतनी भी कुछ खास नहीं थी जितनी बैड थिंकिंग डायरी की है, तो मुझे लगता है मुझे इसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मैंने अभी रूथलेस ट्राई करा, और मैंने एक मूवी भी ट्राई की है, उसका नाम है हैंडमेडन, और एक है फ्रेंडली रिवरली। मैंने कोरियन ड्रामा भी ट्राई किया। मुझे आजकल जीएल में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगा था, मैं जब बीएल देखती थी तो मुझे नहीं लगा था मैं कभी जीएल देखने जाऊँगी ऐसे, पर मैं जब जीएल देखी तो मुझे लगा कि इट्स माय कप ऑफ टी, तो मैंने देखा, मुझे इंटरेस्ट आया। बाकी सबका ऐसे होता है, सब लोग बीएल जो तुम देखोगे ना, जो जो जीएल के ऑडियंस है, सब जीएल के ऑडियंस है, वो सब बीएल के थे। पहले पहले बीएल देखते थे, अब जीएल भी देखते हैं, दोनों साथ में देखते हैं। वैसे मैं भी हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी बीएल तो कोई ट्राई नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने पढ़ा था होल्ड ओवर यू, जो कि मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ अपने मेन चैनल पर, वो मुझे अच्छी लगी। बाय द वे, और जो चीज़ें मतलब आ रही ना बीएल, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। और एक नाइट द डाउन काफ़ी अच्छी है बीएल में, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो बाय द वे, यही पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अपनी राय कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।